आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, जिसका पहले नाम हुआ करता था मोशन। चैप्टर लगभग सेम है, पहले भी ऐसे ही था, अब भी वही है। कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा एग्जांपल्स और कंसेप्चुअल चेंजेस हैं थोड़े से। तो चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे कह सकते हो, या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या आपको समझ में आएगा, आप किस किस क्वेश्चंस के आंसर देने के काबिल हो जाएंगे। इनमें से एक है मोशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस क्या होते हैं उनके एग्जांपल्स के साथ, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन। उन जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस पढ़ेंगे उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे हम। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विद एग्जांपल हम समझेंगे। स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे आज की क्लास में। बाकी के 5 टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब उसके बारे में तब बताएंगे। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मोशन को निकालने के लिए रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। हमें एक पॉइंट लेना होता है जिसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड। The reference point is a fixed point with respect to which the position of the object is described. The position of the object tells where it is located with respect to a reference point. अब उसकी पोजीशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट से हम किसी भी बॉडी के ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये रेफरेंस पॉइंट लिया, क्या ले रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं हाउस, चलो ठीक है। अब हाउस की बात करेंगे तो अब ये देखिए, ये है नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट राइट में है, और वेस्ट लेफ्ट में है। तो हम कहेंगे पार्क जो है इससे 150 मीटर राइट में है, तो हम उसे कैसे बताएंगे, ऐसे तो नहीं बताएंगे ना कि हाउस पार्क इज 150 मीटर टू द राइट ऑफ द हाउस। क्यों क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि राइट की पोजीशन भी चेंज हो जाती है, जैसे जैसे आप घूमते जाओगे आपका फेस के हिसाब से, जिस तरह आपने फेस कर रखा है उस हिसाब से आपका राइट और लेफ्ट चेंज होता चला जाता है। किसी डायरेक्शन को आप राइट भी कह सकते हो और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप लेफ्ट भी कह सकते हो, ठीक है। और फ्रंट भी कह सकते हो और बैक भी कह सकते हो। तो इस चीज के लिए क्या करते हैं हम, कह सकते हैं कि पार्क जो है, पार्क इज 150 मीटर टू द ईस्ट टू द हाउस, ईस्ट ऑफ द हाउस, टू द हाउस ऑफ द हाउस। क्या कहेंगे हम, द पार्क इज 150 मीटर टू द ईस्ट, या इन द ईस्ट ऑफ द पार्क, ऑफ द हाउस सॉरी। और जब हम रेस्टोरेंट की बताएंगे तो हम कहेंगे कि रेस्टोरेंट इज 300 मीटर टू द ईस्ट ऑफ द हाउस। और जब हम स्कूल की बताएंगे तो इट्स 100 मीटर नॉर्थ ऑफ द हाउस। ऐसे कर सकते हैं हम, पार्क से भी कर सकते हैं। पार्क से हम कहेंगे तो पार्क से कहेंगे तो पार्क से 150 मीटर ये वेस्ट हो गया, ये रेस्टोरेंट हो गया 150 मीटर ईस्ट, स्कूल हो गया 150 मीटर, वो 100 मीटर नॉर्थ। ठीक है। तो हम ऐसे जज कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन हेल्प अस टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। इन योर पोजीशन इन अ क्लासरूम इज डिस्क्राइब विद रिस्पेक्ट टू द टीचर्स टेबल। तुम टीचर की टेबल से 2 डेस्क राइट में हो, या 3 डेस्क लेफ्ट में हो, या 2 डेस्क फ्रंट में हो, ये आप बताते हो ना। कि मैडम बोलती है ना, लास्ट वाली रो के लास्ट वाली रो के तीसरे डेस्क पे जो बच्चा बैठा है वो खड़ा होकर जवाब दे, ऐसे बोलती है टीचर। या किसी बच्चे के कहते हैं कि मान लो अंशुल का
अंशुल के साथ जो बैठा है वो जवाब देगा। ठीक है, जब टेस्ट होते हैं तो। ठीक है ना। अ सिटी इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू द अनदर सिटी। कि भाई दिल्ली के आसपास, जैसे गाजियाबाद है कहाँ पे है? दिल्ली के पास पड़ता है, ऐसे बोलते हैं हम। नोएडा के पास कोई सिटी पड़ेगी तो वो नोएडा बताएंगे हम। वाइल गिविंग डायरेक्शंस वी यूज लैंडमार्क रेफरेंसेस, कि अक्षरधाम टेम्पल के पास है, राम मंदिर के पास है अयोध्या में, अगर या अयोध्या से 10 10 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, इसे बोल सकते हैं ना। वही लोकेशन, लैंडमार्क लोकेशंस को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं फिर हम। तो द एग्जाम्पल ये हो गया आपका। डायरेक्शंस हेल्प करती है रेफरेंस पॉइंट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। और हाउ टू डिस्क्राइब motion. Choose a reference point, tell the distance, tell the direction. The restaurant is 150 meters east of the park. What is a reference point? How will you describe the position of the school with respect to the house? Name two things in your classroom that you can use as reference point. ठीक है। ओके। मतलब अब मोशन क्या होता है अब बताते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज होती है विद रेफरेंस विद टाइम विद रेफरेंस टू अ रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, देन इट द बॉडी या ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन। जैसे बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, अ ट्रेन मूविंग ऑन द ट्रैक, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अ स्विंगिंग पेंडुलम, अ फैन रोटेटिंग। अब एक फैन रोटेट होता है तो ऑन द एक्सिस होता है ना, तो हम बोलते हैं कि वो फैन उनका घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे घूम रहा होता है, तो हम कहते हैं मोशन में है। कार मूविंग ऑन द रोड, तो वो विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट वो मूव कर रही है ना। वरना उसमें आपको आगे बताऊंगा मैं आगे कि कैसे चेंज होती है पोजीशन की वजह से, या रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से मोशन कैसे चेंज होता है वो बताऊंगा अभी। अब मोशन क्या होता है? मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट एंड इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अभी बताया मैंने आपको, अभी अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। टाइप्स ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस होते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन होता है जब जैसे ये उल्टा शुरू करता है। पीरियोडिक मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है। जैसे कि जैसे कि ट्रेन चलती है। ट्रेन एक सीधी लाइन में चलती है पटरी पे, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद सर्कुलर मोशन, जब अर्थ जो है वो मोशन के चारों तरफ घूमती है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और जब वो अपनी एक्सिस पे घूमती है तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, तो इसको नहीं आ रहा तो कुछ कुछ। और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है in which an object moves repeatedly to and fro about a fixed point। ठीक है ना। किसी एक फिक्स पॉइंट के रिपीटेटिवली घूमे। मान लो कि तुम एक किसी भी उसमें पोजीशन में। और पीरियोडिक मोशन क्या होता है? आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आप उस पे आते हो, जितनी देर में आगे गए उतनी देर में पीछे, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों सिमिलर होते हैं। और इसके बाद ये देखो एग्जांपल भी है। रिवॉल्व रोटेशन, व्हाट इज मूविंग इन दिस पिक्चर। अब ये देख सकते हैं इसमें क्या मूव कर रहा है। सारी चीजें मूव कर रही हैं इसमें। विंग्स मूव कर रहे हैं इसमें, टायर मूव कर रहे हैं, इसमें पेंडुलम की बॉल मूव कर रही है। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट फॉर द मोशन, इसमें हम रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं?
हर एक का रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है। मान लो इसमें ये वाला रेफरेंस पॉइंट ले लिया आपने, या ये ले लिया, ये ले लिया, तो इसमें मीन पोजीशन ले ली, या ये ले लिया, ये ले लिया, मगर मीन पोजीशन लोगे तो ही वो ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन होगा, क्योंकि वो टू एंड फ्रो मोशन है। अब इसके बाद रियल लाइफ कनेक्शंस आप ढूंढेंगे इसमें। कैन एन ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट और स्टिल इन मोशन? कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होते हुए भी क्या रेस्ट पे रह सकता है? हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट पे है, बिल्कुल कह सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग मोशन हेल्प अस इन ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स, मशीन, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड मैनी मोर एरियाज ऑफ लाइफ। बिल्कुल, आप ये सब ढूंढेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आप थिंक करना शुरू करेंगे, उस हिसाब से आप अपने आसपास की चीजों को देखेंगे कि आपको वो चीज मोशन में है या नहीं है, क्या वो रेस्ट पे है, मोशन में है। मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। पैसेंजर सिटिंग इन द बस, अब देखिए वो जो मैंने बताया था, पैसेंजर सिटिंग इन द बस इनसाइड अ मूविंग बस, इज द पैसेंजर इज इन मोशन और एट रेस्ट? द पैसेंजर इज sitting inside the moving bus is at rest, but it is in motion with respect to a person। मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो या इस ट्री के रेफरेंस में ये जो पर्सन है वो मूविंग में है, मगर अगर कोई चीज यहाँ पे रखी है, उसके रेफरेंस में ये रेस्ट पे है। तो रेफरेंस पॉइंट चेंज करते ही मोशन का सिनेरियो चेंज हो गया। इसलिए हम कहते हैं मोशन इज इसलिए हम कहते हैं मोशन इज रिलेटिव। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन रेफरेंस पॉइंट, इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, इसलिए हम कहते हैं। जैसे देखो, रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बस, सीट, विंडो, ड्राइवर, कोई और पर्सन जो बैठा उसके रेफरेंस में वो रेस्ट पे है, मगर विद रेफरेंस टू द रोड, ट्रीज, बिल्डिंग्स, अदर व्हीकल्स और पर्सन आउटसाइड ऑन द रोड, द पर्सन इज इन मोशन। अब अब पोजीशन ऑफ द पैसेंजर रिमेन्स द सेम विद रिस्पेक्ट टू बस, और विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट ऑन द रोड, ट्रीज वगैरह, ये जो बाहर के हैं ऑब्जेक्ट, उसके हिसाब से वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। स्टेट ऑफ मोशन एट रेस्ट है, इसमें मोशन में है। द पैसेंजर इज नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द बस, इसलिए वो रेस्ट पे है। द पैसेंजर चेंजेस हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रोड, इसलिए वो मोशन में है। अब आप ये क्यों चेक करेंगे, इसका आंसर आप देखेंगे जल्दी से और आप कमेंट्स में बताएंगे। इफ द बस सडनली स्टॉप्स, व्हाट विल हैपन टू द पैसेंजर? और रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, पर्सन सिटिंग इन अ ट्रेन इज एट रेस्ट, ये एग्जांपल्स को आप पढ़ेंगे। तो आप इसको पढ़ लीजिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है? बात आती है मोशन की। जब मोशन अगर कोई चीज करेगी, तो वो कोई पाथ भी ट्रेवल करेगी, कुछ कुछ वो डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी, जिसे हम डिस्टेंस कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी करेगी। तो द टू डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मूव विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, उसको क्या हम दो डिफरेंट तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं अब ये पता करने की कि वो रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूर चला गया। कि हमने, एक तो होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में वो गया हो, देखो जिगजैग डायरेक्शन में किसी में भी गया हो वो, ए टू बी जाने में, तो मान लो कि ये 12 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम कहेंगे कि द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ टेकन इज 12 किलोमीटर। तो वो ए से बी तक जाने में उसने 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। मगर जब बात आएगी डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब ए से बी तक जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, हम कहेंगे कि टूवर्ड्स ईस्ट वो गया, या साउथ ईस्ट हुआ, ये हो गया, ये ईस्ट नहीं है, साउथ ईस्ट, इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। फ्रॉम ए टू बी जाने के लिए वो
और इसको हम ऐसे नापते हैं, ए टू बी गया वो, और एरो एरो का हेड जो होता है वो बताता है फाइनल पोजीशन, और ए बताता है इनिशियल पोजीशन, जो टेल होती है उसकी, एरो की। इतना समझ में आया? अब अब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस की सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों का डिफरेंस आता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में आ जाता है, पूछ लेते हैं 2 नंबर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। So distance is the total length of the actual path travel, but displacement is the shortest distance between the initial and final position in a specific direction. अब डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस बोथ होती हैं। अब डिस्टेंस जो होता है डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, किस पाथ से वो गया है। मान लो वो ए टू बी जाने के लिए जिगजैग मोशन लिया, या यहां से वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, या यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर गया। तो वो एक्चुअल पाथ जो भी उसने लिया होगा वो होता है उसका डिस्टेंस। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो उसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। क्यों? क्योंकि वो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो लेते हैं हम। अब डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। मान लो कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल जीरो हो जाएगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों होंगी। मान लो एक ऑब्जेक्ट ने यहां से सीधा गया, फिर वो वापस आया और यह हो गया, तो नेगेटिव डिस्टेंस हो गया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ठीक है। अब दोनों की ऐसा यूनिट मीटर होती है, ये सेम है, ये कोई डिफरेंस नहीं है इनका। वट इज द वट इज when it is zero, when the object does not move, it is at rest. और when the initial and final position are the same, मान लो वो जाके यहां से जाके यहां गया और फिर वापस यहीं आ गया, ए पे वापस आ गया, यहां से फिर ये वापस आया और ए पे वापस आ गया, तो ए इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, क्योंकि वो ए से चला और ए पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। अब अ राउंड ट्रिप फ्रॉम होम टू स्कूल एंड बैक, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, मगर अ राउंड ट्रिप फ्रॉम होम टू स्कूल एंड बैक टू द होम, डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो जीरो हो जाएगी। अब डिस्टेंस इज अबाउट द पाथ, एग्जाम टिप्स देख लीजिए आप। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पाथ के ऊपर, पाथ के लिए होता है, पाथ क्या इज अबाउट द पाथ। डिस्प्लेसमेंट इज अबाउट द चेंज इन द पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस लेते हैं। ऑलवेज मेंशन डिस्टेंस में, ऑलवेज मेंशन डायरेक्शन फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन बताना जरूरी है, किस डायरेक्शन में वो मोशन हुआ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, जो हम स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन लेते हैं, अभी बताया गया। पाथ यू ड्राइव, दिमाग में रखने के लिए, पाथ यू ड्राइव उसको डिस्टेंस कहते हैं, और डायरेक्ट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है। या तो वो उससे बड़ा होगा डिस्टेंस, या बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है। ये अजर्शन रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अजर्शन रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। अब ये आप एक एग्जांपल करेंगे और इसका जवाब कमेंट में देंगे। अ पर्सन वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट, देन 3 किलोमीटर नॉर्थ, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 3 किलोमीटर। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो पहले गया ईस्ट में 4 किलोमीटर, फिर नॉर्थ में 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया? दिस टू दिस प्लस दिस। ठीक है, एल्जेब्रिक सम, नॉर्मल। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ए टू बी का फाइनल पोजीशन, ये हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये 5 किलोमीटर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9,
25 उसका अंडर रूट निकालेंगे तो वो 5 आ जाएगा, इसलिए 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना? तो डायरेक्शन बताएंगे तो टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है? और अब कार, आप इसे करके देखेंगे, कोई दिक्कत आती है तो बताएंगे, मैं दोबारा बता दूं। कार मूव्स अलोंग अ कर्व्ड माउंटेन रोड फॉर 15 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी कर्ड में गया वो, तो डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर है। यहां से वो ऐसे कर्ड पाथ में गया, मगर डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो 15 से कम होगी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है हमेशा। आप करके देख लीजिए, आप रफ में प्रैक्टिस करके देख लीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए। इस स्लाइड पे 2 मिनट का मैं ब्रेक देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। आगे पढ़ते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मगर ये होता क्या है स्केलर और वेक्टर। तो physical quantities can be of two types: scalar, in which no direction, only magnitude, only magnitude, whereas vector has direction as well as magnitude. तो डिफरेंस किसमें होता है कि स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन होती है। तो डेफिनेशन क्या होती है? अ स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शंस, और वेक्टर की होती है अ vector quantity has both magnitude as well as direction. ठीक है? फिर नेचर described completely by a single number with unit, और इसका वेक्टर का नंबर along with डायरेक्शन, जैसे कि इसमें हम बताएंगे 5 मीटर, मगर इसमें बताएंगे 5 मीटर ईस्ट। ठीक है? या वेस्ट, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसके अंदर स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर विद अ यूनिट ओनली, मतलब 25 मीटर, इसमें हम बताएंगे रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन अलाइनमेंट एरो, एरो भी बताएंगे हम। ए से बी तक गया, ईस्ट डायरेक्शन में गया मान लो, तो एडिशन जो होता है इसका सिंपल अलजेब्रा में होता है, मगर इसका इसके अंदर ट्राइंगुलर लॉ, वेक्टर लॉज रखते हैं, ट्राइंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब। ठीक है? डिस्प्ले, इसके एग्जांपल्स होते हैं डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क, पावर, वॉल्यूम। इसके होते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट, इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है? ये देख लो डिस्टेंस, स्पीड, ऐसे ये इसके मैंने की पिक्चर्स भी बना रखी हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं 2 मिनट। जैसे डिस्टेंस 120 किलोमीटर, किसी का भी बताते हैं ना, जैसे कि कहीं जा रहे होते हैं तो माइलस्टोन लगे होते हैं, तो वो डिस्टेंस बताते हैं हमें, ना कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? स्पीड, स्पीड हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है कि उस टाइम पे क्या स्पीड है, मगर वेलोसिटी नहीं बताती है। आगे पढ़ेंगे हम वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। मास बताते हैं, जैसे 2 kg मास है। टाइम बताते हैं 5 सेकेंड है। टेम्परेचर बताते हैं उसका कितना टेम्परेचर, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर। डिस्प्लेसमेंट में हम 100 मीटर ईस्ट बताएंगे। ठीक है? वेलोसिटी जो होती है वो 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में गए। ठीक है? इस तरफ ईस्ट होती है, तो हम फॉर एजम्पशन ले रहे हैं, हमेशा ईस्ट नहीं होती है। ईस्ट हम बताते हैं क्योंकि पढ़ाते हुए राइट साइड में ईस्ट पड़ती है, हम ऐसे लेके चलते हैं, नॉर्थ ऊपर होती है। हम नॉर्मली हम ये बनाते हैं कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो हम ऐसे एरो बनाते हैं, तो हम ये लेके चलते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन भी होती है क्योंकि वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। फोर्स 50 न्यूटन ईस्ट में लगती है। ठीक है? स्केलर का साइज, स्केल, अब मेमोरी, अब इसका ये देख लो, लेंथ ऑफ एरो जो होती है, जो एरो रिप्रेजेंट करती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है विद अ सुटेबल स्केल, और डायरेक्शन ऑफ एरो जो होती है रिप्रेजेंट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ए टू बी जा रहा है, तो ए टू बी में हेड जो है उसका वो फ्रॉम टेल टू हेड, मतलब वो ए से शुरू करा उसने, जो टेल है उसका, और उसके जो एरो का हेड है उसकी तरफ वो
मूव कर रही है बॉडी, मूव कर रही है। अब स्केलर हैज साइज, वेरस वेक्टर हैज साइज एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इफ अ क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड इट इज स्केलर, इफ अ क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन तो वो क्या हो जाएगी। अब याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द सेम एज डिस्टेंस, वेलोसिटी इज नॉट एज द सेम एज स्पीड। अब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक जैसा नहीं ट्रीट कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस कैन बी मोर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मगर कम नहीं हो सकता, मगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम भी हो सकती है या बराबर होगी। ऐसे ही वेलोसिटी और स्पीड में भी, वेलोसिटी और स्पीड हम बोल देंगे करते हुए, आप भी बोल दोगे वेलोसिटी स्पीड, इसकी स्पीड ये थी, इसकी वेलोसिटी ये थी, मगर दोनों चीजें अलग अलग होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कब हम वेलोसिटी टर्म यूज करेंगे, कब हम स्पीड टर्म यूज करेंगे, कब हम डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे टर्म, कब हम डिस्टेंस टर्म यूज करेंगे। आपको इतना पता होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना